मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था। मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था। वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूँ आज मैं इस मुकाम पर। यूं ही नहीं पहुंचा हूँ आज मैं इस मुकाम पर। जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। वो मंजिलें भी सर झुका देगी। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी तैयारी होगी। जब किताबों संग तेरी तैयारी होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। यानी झूलन गोस्वामी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ये है नन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी क्रिकेट। तो याद रखना है कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। ठीक है, किससे है, क्रिकेट से है। तो देख सकते हैं ये है झूलन गोस्वामी। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि झूलन झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी ने झूलन गोस्वामी ने महिला झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम महिला क्रिकेट टीम के लिए महिला क्रिकेट टीम के लिए महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट 204 वनडे 12 टेस्ट 204 वनडे 12 टेस्ट 204 वनडे और 204 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं। तो याद रखना है कि गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट 204 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। अब चलिए, तो देखिए इन्होंने 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 वनडे में इन्होंने वनडे में इन्होंने वनडे में कुल कुल 255 विकेट। ठीक है, वो तो याद रखना है इन्होंने वनडे में कुल 255 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, 255 विकेट हासिल किए हैं, जो किसी महिला खिलाड़ी द्वारा वनडे में लिया गया सर्वाधिक विकेट है। ठीक है, सर्वाधिक विकेट है। अब देखिए झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी को 2010 में झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन अवार्ड 2010 में अर्जुन 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखना है कि झूलन गोस्वामी का संबंध जो है किससे है, क्रिकेट से। ठीक है, तो झूलन झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी का जो संबंध है झूलन गोस्वामी का संबंध जो है ये किससे है, तो क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से है। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी विच सिटी डिड अकबर इस्टेब्लिश एंड मेक इट हिज कैपिटल। ए ऑप्शन है आगरा, बी है दिल्ली, सी है फतेहपुर सीकरी, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फतेहपुर सीकरी, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि अकबर ने
1571 में, अकबर ने 1571 में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो है करवाया गया। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट जो है नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आगरा में आगरा में आगरा में ताजमहल, आगरा में ताजमहल, आगरा में ताजमहल का निर्माण, आगरा में ताजमहल का निर्माण, आगरा में ताजमहल का निर्माण जो है ये शाहजहां, आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, ठीक है, मुमताज महल की याद में जो है किया है। ठीक है, तो याद रखना है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे यहाँ पे कि आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। तो याद रखना है आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण, दिल्ली में स्थित लाल किले का जो निर्माण है का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने ही करवाया। तो याद रखना है कि दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखना है कि शाहजहां शाहजहां के शासनकाल शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्थापत्य काल के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखना है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला रेशियो पुरुष लिंग अनुपात हैं, यानी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द फीमेल रेशियो मेल सेक्स रेशियो इन द इंडिया इज। ए ऑप्शन है 943 अनुपात 1000, बी है 933 अनुपात 1000, सी है 284 अनुपात 1000, डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव और ये है नन ऑफ दी एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 943 अनुपात 1000। ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला अनुपात पुरुष लिंग अनुपात है 943 अनुपात 1000। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ देखना है कि 2001 देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार जो है के अनुसार भारत में लिंगानुपात ठीक है, भारत में लिंगानुपात जो है ये 933 कितना था, तो 933 था। ठीक है, तो याद रखना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, तो 933। ठीक है, कितना था, 933 था। ठीक है, कितना था, तो 933। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि भारत में
विश्व बैंक भारत में विश्व बैंक के अनुसार भारत में विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है, भारत में विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान 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 जीवन वर्तमान जीवन प्रत्याशा जो है 69.16, ठीक है, 69.16 वर्ष हैं। कितना है? 69.16 वर्ष हैं। तो याद रखना है, भारत में विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान जीवन प्रत्याशा 69.16 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की 68.32 वर्ष एवं महिलाओं की 70.42 वर्ष हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि भारत में ज़्यादा लिंगानुपात, ठीक है, भारत में ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक है, तो भारत में ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। ठीक है, क्या है? केरल है। कितना? तो 1084, ठीक है, 1084। तो याद रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है ये केरल है, 1084 है, तथा सबसे कम, देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य यह है हरियाणा। ठीक है, सबसे कम है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा कितना है? तो 879 है, यानी 879। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल 1084 और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, यानी 879। ठीक है, 879। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किस खोज का श्रेय दिया जाता है? विच डिस्कवरी इज क्रिएटेड टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? ए ऑप्शन है पेनिसिलिन, बी है एक्स किरणें, सी है गुरुत्वाकर्षण, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी पेनिसिलिन। तो याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन दवाओं के खोज का श्रेय जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए डब्लू के रोंटजन ने एक्स रे, ठीक है, एक्स रे की खोज की। तो याद रखना है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो ये डब्लू के रोंटजन ने। ठीक है, डब्लू के रोंटजन। उसके बाद देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो ये भी याद रखना है कि न्यूटन ने क्या किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक है, सिद्धांत जो है दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि इंसुलिन की खोज जो है, इंसुलिन की खोज ये बेंटिंग व वेस्ट ने की। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग व बेस्ट ने की। तो याद रखना है, इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की। वहीं न्यूटन ने क्या दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। डब्लू के रोंटजन ने एक्सरे की खोज की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन दवाओं के खोज का श्रेय जो है किसको जाता है? तो ये अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे प्रमुख जो है जैव वैज्ञानिक और इनके खोज।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखेंगे जैसे देखिए पोलियो, पोलियो, ठीक है, पोलियो। तो इसका जो है खोज जो है किसने किया था? तो ये क्या था? जॉन जॉन ई शाल्क, जॉन ई शाल्क, ठीक है, जॉन ई शाल्क ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखना है जीवाणु, क्या है? जीवाणु। तो जीवाणु का खोज जो है ये किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, जीवाणु, तो ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्ट्रे स्ट्रेप स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो खोज है ये क्या था? वैक्समैन, किसने? वैक्समैन ने, ठीक है, वैक्समैन, ठीक है, वैक्समैन। उसके बाद है रक्त रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण इसका खोज किया था विलियम हार्वे, ठीक है, किसने किया था? विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे। तो याद रखना है कि रक्त परिसंचरण इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने। वहीं देखिए टीकाकरण का खोज किया था एडवर्ड जेनर, ठीक है, टीकाकरण, टीकाकरण, ठीक है। तो टीकाकरण का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और क्लोरोफार्म इसका खोज किया था हैरसीन एवं सिम्पसन, क्लोरोफार्म इसका खोज किया था हैरसीन एवं सिम्पसन, हैरसीन एवं सिम्पसन। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, ये लागू किया गया कितने उम्र के बच्चों के लिए? हैज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बीन इम्प्लीमेंटेड? ए ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के लिए, बी है 5 से 10 वर्ष के लिए, सी है 7 से 12 वर्ष के लिए, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 6 से 14 वर्ष। तो याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, लागू किया गया है, लागू किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इससे रिलेटेड फैक्ट जो है देखते हैं। जैसे देखिए कि शिक्षा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार ये 1 अप्रैल, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार ये कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ये 10 से बढ़कर 11 हो गई है, ठीक है। तो याद रखना है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर कितना? 11 हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसके तहत 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों, वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट पेज में देखते हैं 29 जुलाई 2020 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति लागू किया गया, ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, 10+2 शिक्षा प्रणाली को 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 5+3+3+4 आधारित
प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के जगह क्या किया गया है, 5+3+3+4 जो है शिक्षा प्रणाली को लागू जो है ये इस पर जो है लागू नीति जो है बनाया गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ए ऑप्शन है जेनेवा, बी है पेरिस, सी है लंदन और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ये है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी जेनेवा। तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। कहाँ है, तो यह है जेनेवा। तो याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में तो यहाँ पे देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी स्थापना जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई। ठीक है, और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो यह है जेनेवा। ठीक है, कहाँ है, जेनेवा। तो ये भी याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है और इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये लंदन में है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। तो ये भी याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ कॉमा यूनिसेफ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इस सभी का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इन सबों का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कॉमा यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, यानी व्हेन इज दी 77th राइजिंग डे ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी कॉर्प सेलिब्रेटेड इन फरवरी 2024। ए ऑप्शन है 25 फरवरी, बी है 23 फरवरी, सी है 24 फरवरी
और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 25 फरवरी। तो हाल ही में 25 फरवरी को 25 फरवरी को जो है रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जो हाल ही में 2024 में मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 फरवरी, 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को क्या मनाया गया है, 1 फरवरी को जो है भारतीय 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 तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, तो याद रखना है 1 फरवरी को क्या मनाया गया है, भारतीय तटरक्षक दिवस। उसके बाद देखिए 2 फरवरी, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को क्या मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये कब मनाया गया है, 2 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए 4 फरवरी, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय 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 मानव अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये कब मनाया गया है, 4 फरवरी को। ठीक है, और देखिए 4 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 4 फरवरी को ही मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है, 4 फरवरी को। कब मनाया गया है, 4 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी। तो 6 फरवरी को क्या मनाया गया है, सुरक्षित सुरक्षित इंटरनेट सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, 6 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। उसके बाद देखिए 7 फरवरी, 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय 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 HIV राष्ट्रीय HIV एड्स राष्ट्रीय HIV एड्स राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय HIV एड्स राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता 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 दिवस। ठीक है, जागरूकता दिवस। अब देखिए 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो 10 फरवरी को जो है देखिए 10 फरवरी, 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, 10 फरवरी को विश्व दलहन विश्व विश्व दलहन विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है, 10 फरवरी को। ठीक है, और 10 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृमि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को। उसके बाद देखिए 11 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है, 11 फरवरी को, विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 फरवरी, क्या है, 12 फरवरी, 12 फरवरी। 12 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय 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 डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है, 12 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 12 फरवरी को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो ये भी कब मनाया गया है, तो 12 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 12 फरवरी को ही एक और डे मनाया गया है, यह है राष्ट्रीय 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 उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ये कब मनाया गया है, तो 12 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 फरवरी,
इम्पोर्टेंट डे 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाया गया है? रेडियो विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 फरवरी। 14 फरवरी 14 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 14 फरवरी को जो है ये मनाया गया है जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। ठीक है, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 फरवरी को। कब मनाया गया है? 14 फरवरी को। और साथ ही साथ देखिए 15 फरवरी। 15 फरवरी तो 15 फरवरी को क्या मनाया गया है? 15 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय 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 बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। साथ ही साथ देखिए 15 फरवरी को ही मनाया गया है एक और डे है, ये है विश्व मानव विज्ञान दिवस। विश्व मानव विज्ञान दिवस। ठीक है, तो विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।